नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ चारों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यानी कि यहाँ पर हमें जांच करना है कि ये निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें जैसे हमने 7th, 8th, 9th क्वेश्चन की क्लासों में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हैं। तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हमें दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, और वो हमारा होता है a² + b² + 2ab, a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ खुलेगा तो अपना खुलेगा x की जगह पे a है और b की जगह पे 1 है, तो खोलें x² + 1 का स्क्वायर + 2 a की जगह पर x और b की जगह पर 1, ये अपन ने रख दिया, इस फॉर्मूले में पुट किया है। यानी कि जहाँ पर a था वहाँ पर x आएगा, जहाँ पर b था वहाँ 1 आएगा, 2 का 2 उतर आएगा, a की जगह पर x आ गया और b की जगह पर 1 आ गया। यही लाइन अपन ने यहाँ लिखी हुई है। बराबर लगा हुआ है, बराबर लगा देंगे, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 का x में तो 2x, 2 का फिर 3 में, 2 का फिर 3 में माइनस 2 3 6। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। x का स्क्वायर तो x² ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 × 1, और एक एकम एक होता ही है। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 1, तो 1 आ गया। फिर हम देखें 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और x साथ में लगा रहेगा, बराबर में 2x - 6 हमारा पहले से है। बराबर में हम ऐसे नंबर काट लेते हैं जो बिल्कुल बराबर हों। बिल्कुल बराबर होने का मतलब उनके चिन्ह भी बराबर हों। तो ये देखो 2x यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों ही प्लस के हैं। यहाँ तो प्लस का है ही है और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का ही होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह आगे हम लगाते नहीं हैं। तो 2x से 2x कट गया। अब इसको हटा देते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे भी नीचे वाला हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा x² बचा, प्लस का 1 बचा, और यहाँ पर -6 बचा। -6 को उठाकर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6 हो गया। बराबर में यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये कितना हो गया, x² + 6 और 1 7 बराबर 0। तो देखिए उसने बोला है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई समीकरण जिसमें x, y या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट हो, उसकी सबसे बड़ी घात स्क्वायर होना चाहिए। जैसे y होता तो y² y, और उसके अलावा कुछ भी हो, सबसे बड़ी घात ये होना चाहिए। अगर इसमें क्यूब लग जाएगा तो स्क्वायर नहीं, फिर ये क्यूबिक यानी कि त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ स्क्वायर से मतलब है, सबसे बड़ी घात स्क्वायर होना चाहिए, तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। समीकरण होने की एक पहचान ये भी होती है कि बराबर में 0 जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो बहुपद कहलाएगा। बराबर में 0 और सबसे बड़ी घात स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ें तो हम लिख देंगे, हाँ यह है द्विघात समीकरण है। अब इसका दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि इस तरफ का तो सॉल्व है, LHS वाला सॉल्व है हमारा। यहाँ पर -2 का गुणा करना है, -2 का 2 में करेंगे तो फिर 2 3 6 माइनस का 2 का फिर x में करेंगे तो आएगा 2x, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ पर देखो x² माइनस का 2x तो है, अब ये पूरा मटेरियल उठा के हम इधर फेंक देंगे। तो जैसे ही इस तरफ आएगा तो देखो 6 इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, 2x आएगा तो माइनस का हो गया, और यहाँ कुछ बचा नहीं है तो बराबर में 0 लिख देंगे। x² का x² आ गया, 2x दोनों ही माइनस के तो जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का ही आता है, और प्लस का 6। तो यहाँ भी देखो हमारी सबसे बड़ी घात स्क्वायर है कि नहीं है, तो यहाँ तो बोल देंगे हम हाँ यह है द्विघात
समीकरण है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 4.1 का पहले का तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इन क्वेश्चनों में देखो गुणा कैसे करते हैं। पहले x का इस x में और ये 1 में गुणा होगा, तो पहले x में करें तो x में आएगा, तो फिर ये आएगा हमारा x स्क्वायर, x का फिर 1 में हुआ तो आएगा x, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं हैं, x बन जाए x। और 2 का, अब 2 का x में करेंगे पहले तो आएगा माइनस का 2x, फिर 2 का 1 में करेंगे तो आएगा माइनस का 2 बन जाए 2। बराबर में देखें, अब बराबर में यहाँ भी देखें तो x का होगा पहले 1 में तो आएगा x, फिर x का होगा 3 में तो आएगा 3x, और 1 का होगा x में तो फिर ये माइनस है तो माइनस का x, यानी कि x बन जा x। और जब 1 का होगा 3 में तो 3 बन जा 3 माइनस का, यानी 3 एकम 3 माइनस का, माइनस प्लस माइनस होते हैं गुणा होने पर। अब ये यहाँ एक गलती हुई हमारी कि x का x में कराया तो x स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर लिखना था। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, बराबर में ऐसी संख्याएं कट जाती हैं जो बिल्कुल बराबर हो। तो देखो x स्क्वायर दोनों बराबर में है, ये बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी कि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो दोनों कट जाएंगे, कट गए। यहाँ 2x में से एक x गया तो माइनस का x बचा, माइनस का 2 है ही। यहाँ पर देखें 3x में से माइनस x जाएगा तो बचेगा 2x, माइनस का 3 तो है ही। अब हम ये पूरी संख्या को उठाकर इस तरफ फेंक देंगे, तो ये माइनस x माइनस 2 इस तरफ आया तो माइनस का 2x और प्लस का 3, दोनों संख्या इस तरफ आई ना, तो 2x यहाँ प्लस का था, इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, 2x इधर और इधर 3 माइनस का था, बराबर की दूसरी तरफ आया तो प्लस का हो गया। तो ये तो हमारे चिन्ह बदले, ठीक। अब यहाँ पर जोड़ने घटा लें तो 2x में से x, यानी कि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस का 3x, और 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा प्लस का 1। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात स्क्वायर आ ही नहीं रही, तो ये नहीं है। क्या नहीं है? नहीं, यह है द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं हुई है ना। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में तो पहले वाले में वही x का पहले यहाँ गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 2x स्क्वायर, फिर x का 1 में कराएंगे तो आएगा x बन जाए x, फिर 3 का 2 में कराएंगे तो 3 दूनी 6x, और 3 का 1 में कराएंगे तो फिर 3 एकम 3। अब ऐसे ही यहाँ होगा तो यहाँ होगा x का x में है तो x स्क्वायर, फिर x का होगा 5 में तो 5x। क्लियर है? अब देखो ये पूरी संख्या को उठाकर इधर फेंक देंगे हम, तो 2x स्क्वायर तो है ही, यहाँ 6 में से एक x गया तो बचा 5x, और माइनस का 3 तो है ही, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो गया और माइनस का 5x हो गया। बराबर के दोनों तरफ, दोनों इसी तरफ आ गए बराबर के, दोनों के चिन्ह बदल गए। 2x में से एक x गया तो बचा x स्क्वायर अकेला, फिर 5x और 5x दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है, तो 5 और 5 10x, और माइनस माइनस जुड़े चिन्ह माइनस का आ गया, फिर माइनस का 3 बराबर 0। तो हाँ ये द्विघात समीकरण है, हाँ यह है द्विघात समीकरण है। इसी के साथ 4.1 के क्वेश्चन नंबर पहले के हमने 4 पार्ट को सॉल्व कर लिया है, बाकी 4 पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।